आपने माया का नाम सुना है? माया क्या है? माया वह शक्ति है जो आंखों के सामने सब होते हुए भी आपकी समझ पर एक ऐसा पर्दा डाल देती है कि आपको सत्य नजर नहीं आता और झूठ पकड़कर आप बैठे रहते हैं। आपकी आंखों के सामने ही सब होता रहता है, पर आप कुछ समझ नहीं पाते। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं भागे जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई दिक्कत है और सब अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हैं कि जैसे इसमें उन्हें बहुत मजा आ रहा हो। कोई आपको समझा रहा है, किसी को आप समझा रहे हैं। आप क्या हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में यह सब करके? आप किसी से नफरत करते हैं, कोई आपसे नफरत करता है। आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं सदियों से। हम बस लड़ ही रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है? आखिर हम यह सब क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें पता भी नहीं है कि हम कितना जीने वाले हैं। हो सकता है कि हम अगले कुछ पल में मर जाएं। फिर यह सब क्यों? हमने अपने जीवन को बहुत सस्ता बना दिया है, जबकि जन्म होना, आपका जन्म होना ही एक दिव्य घटना है। एक कहानी है, सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली। वह सिकंदर से सिकंदर महान हो गया। उसके एक इशारे पर हजारों लोग मार दिए जाते। दुनिया के लगभग सारे देश और राजा उससे भयभीत थे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि सिकंदर एक चमकता हुआ सितारा है और वह बहुत महान है। उसके पास बहुत शक्ति है, उससे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। खुद सिकंदर अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन सिकंदर अपने अंगरक्षकों के साथ एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ है। सिकंदर के नजदीक आने पर भी वह सन्यासी उठकर खड़ा नहीं हुआ। सिकंदर ने अपने एक सिपाही से कहा, जाओ और उस सन्यासी को बताओ कि सिकंदर महान आए हैं। सिपाही सन्यासी के पास गया और कहा, आपको खड़े हो जाना चाहिए। इस दुनिया को जीतने वाले सिकंदर महान आए हैं। सन्यासी हंसा और कहा, अपने सिकंदर से कह दो, जिस साम्राज्य को जीतने के लिए, जिस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इतनी परेशानियों का सामना किया, इतने युद्ध लड़े, उसके उस साम्राज्य को मैं यहीं इसी समय खरीद सकता हूं। जब यह बात सिकंदर ने सुनी तो वह बड़ा हैरान हुआ। वह खुद उस सन्यासी के पास आया और कहा, जिस साम्राज्य को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, उसे तुम यहीं खरीद सकते हो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मेरे इस साम्राज्य की कीमत अदा कर सके? सन्यासी ने कहा, पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम किसी मरुस्थल में फंस गए हो, खो गए हो और तुम्हें बहुत प्यास लग रही हो और आसपास पानी का नामो निशान ना हो और तुम्हारे प्राण तुम्हारे गले में अटक रहे हो, सिर्फ एक गिलास पानी ही तुम्हें बचा सकता हो और मैं तुम्हें वहां मिलूं और मैं तुमसे कहूं कि इस एक गिलास पानी के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो, तब तुम क्या दोगे? सिकंदर ने कहा, मैं आपको एक राज्य का राजा बना दूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं इतने सस्ते में वह पानी का गिलास तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुमने सही कीमत नहीं लगाई तो मैं वहां से चला जाऊंगा और तुम प्यास से मर जाओगे। सोच समझ कर कीमत लगाओ। क्या तुम खरीद सकते हो मुझसे वह एक गिलास पानी? सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, इतना सस्ता नहीं, मैं इतने सस्ते में तुम्हें वह पानी का गिलास नहीं दूंगा। सोच समझ कर कीमत लगाओ, नहीं तो मैं वहां से चला जाऊंगा। क्या तुम्हारी जान की कीमत तुम्हारा आधा साम्राज्य ही है? सिकंदर ने कहा, तो फिर ठीक है, बात अगर मेरे जीवन की ही है तो मैं अपना पूरा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, इतना सस्ता नहीं, अगर देर की तो तुम उस मरुस्थल में मर जाओगे, तुम्हारे प्राण उखड़ जाएंगे। बताओ क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, अपने जीवन भर की कमाई, अपना साम्राज्य तो मैंने तुम्हें दे दिया, और क्या बचा मेरे पास? अब मैं क्या दे सकता हूं? सन्यासी ने कहा, देखा सिकंदर, अपना जीवन लगाकर जिस साम्राज्य को तुमने बनाया है वह गिलास पानी की कीमत के बराबर भी नहीं है।
एक गिलास पानी में जो चला जाए, ऐसे साम्राज्य को बनाने में तूने पूरा जीवन लगा दिया, तो तुमने क्या कमाया? एक गिलास पानी? सिकंदर सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं यह तो समझ गया हूं कि समय पड़ने पर यह पूरा साम्राज्य भी एक गिलास पानी की कीमत भी अदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी समय पड़ा और मुझे आपसे वह पानी का गिलास लेना हो, तो मैं उसे आपसे कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मेरा पूरा साम्राज्य तो उस एक गिलास पानी की कीमत भी नहीं चुका पा रहा। सन्यासी ने कहा, वह तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। उस पानी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। पानी पर प्यासे का अधिकार होता है। तुम प्यासे हो तो वह पानी तुम्हारा है। वैसे भी ईश्वर ने किसी से पानी की कीमत कभी नहीं मांगी है। सिकंदर को पहली बार अपने झूठे घमंड अहंकार का एहसास हुआ। उसके मन पर माया का जो पर्दा पड़ा था, उसमें दरार आ गई थी। पर सिकंदर ज्यादा न जी सका, किंतु मरते हुए वह यह सत्य जान चुका था कि इस दुनिया में उसने अपना समय खराब किया है। कोई भी साम्राज्य उसका खोया हुआ समय वापस नहीं लौटा सकता। इसी कारण से सिकंदर ने मरते समय अपनी वसीयत में कहा था कि जब उसकी अर्थी को बाहर निकाला जाए तो उसके दोनों हाथ बाहर की ओर लटका दिए जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर को कुछ हासिल नहीं हुआ, वह खाली हाथ ही चला गया। मैं आपसे केवल इतनी ही विनती कर रहा हूं कि आप बहुत कीमती हैं। आप कीमती हैं। आपके द्वारा इकट्ठा किया गया कुछ भी इतना कीमती नहीं है। इतिहास गवाह रहा है, पूरी दुनिया जीतने वाला भी खाली हाथ ही गया है। दुनिया की चीजों का उपभोग करना गलत नहीं है, पर उन्हीं चीजों को अपना जीवन मान लेना बहुत गलत है, और हम लोग यही तो किए जा रहे हैं। घर को अपना जीवन मान लेते हैं, धन को अपना जीवन मान लेते हैं, पद और प्रतिष्ठा को अपना जीवन मान लेते हैं। चीजों को इकट्ठा करना ही अपना जीवन का मकसद बना लेते हैं। हम रोज छोटे मोटे झगड़ों में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। कभी बेफिक्र होकर एक दिन अपना निकालिए और सोचिए कि आप आज का दिन अपने लिए जिएंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे बदसूरत हमने बना दिया है, और यह बात हमें दिखाई भी नहीं पड़ती। यही तो माया है। आपका जीवन कीमती है, आप कीमती हैं, आपका समय कीमती है। इसे ऐसे ही बर्बाद मत कर दीजिए, वरना जब समय नहीं रहेगा तब आपको इसकी कीमत पता चल जाएगी।